नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, रामायण की कथा हम सभी ने सुनी है। हम जानते हैं कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, तब उन्होंने अपनी वीरता, बुद्धि और भक्ति का ऐसा परिचय दिया जिसे आज भी संसार याद करता है। लेकिन इस पूरी घटना में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो बहुत कम लोग जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हनुमान जी ने पूरी सोने की लंका को आग के हवाले कर दिया था, तब रावण के भाई विभीषण की कुटिया कैसे बच गई? आखिर ऐसा क्या था उस छोटे से घर में जो अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी? आइए इस रहस्य को विस्तार से जानते हैं। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले आया, तब भगवान श्री राम ने उन्हें वापस लाने का संकल्प लिया। माता सीता की खोज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। समुद्र लांघकर हनुमान जी लंका पहुंचे और अनेक बाधाओं को पार करते हुए अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की अंगूठी देकर माता सीता को विश्वास दिलाया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि रावण को उसकी शक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक चेतावनी देना आवश्यक है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अनेक राक्षसों का संहार किया। अंत में उन्हें पकड़कर रावण की सभा में लाया गया। वहां हनुमान जी ने रावण को धर्म का मार्ग अपनाने और माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटाने की सलाह दी। लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात नहीं मानी। उसने क्रोध में आकर आदेश दिया कि इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने कपड़े और तेल बांधकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, परंतु वे नहीं जानते थे कि यही आग उनके विनाश का कारण बनने वाली है। हनुमान जी ने अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण किया, बंधनों को तोड़ा और एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगाते हुए पूरी लंका में आग लगा दी। सोने के महल, विशाल भवन, रथ, अस्त्र शस्त्र और रावण का वैभव देखते ही देखते अग्नि की लपटों में घिर गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। राक्षस से अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पूरी लंका जल रही थी। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। पूरी लंका राख हो गई, परंतु विभीषण का घर सुरक्षित रहा। आखिर क्यों? लोक परंपराओं में बताया जाता है कि विभीषण का घर अन्य राक्षसों के घरों जैसा नहीं था। वहां भगवान का स्मरण होता था। विभीषण सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वे बार बार रावण को समझाते थे कि माता सीता को, श्री राम को लौटा दो, क्योंकि अधर्म का अंत निश्चित है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि विभीषण के घर के आंगन में तुलसी का पौधा था और वहां प्रतिदिन भगवान विष्णु तथा श्री राम का स्मरण किया जाता था। जब हनुमान जी लंका में घुस रहे थे, तब उन्होंने उस घर को देखकर समझ लिया कि यह किसी धर्मात्मा का निवास है। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया और उस घर को अग्नि से बचा लिया। यह केवल एक घर का बचना नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि जहाँ भक्ति, सत्य और धर्म का निवास होता है, वहाँ ईश्वर की कृपा भी रहती है। बाद में जब विभीषण ने रावण को अंतिम बार समझाया और उसने उनकी बात नहीं मानी, तब विभीषण ने लंका छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ग्रहण कर ली। श्री राम ने बिना किसी भेदभाव के उन्हें अपनाया और युद्ध के बाद उन्हें लंका का राजा बनाया। दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अहंकार चाहे कितना भी
बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यही कारण है कि आज भी विभीषण को धर्म का पक्ष लेने वाले व्यक्ति के रूप में सम्मान दिया जाता है। ध्यान देने योग्य बात, विभीषण की कुटिया के सुरक्षित रहने का यह प्रसंग मुख्यतः लोक परंपराओं और प्रचलित कथाओं में प्रसिद्ध है। सभी प्राचीन रामायणों में इसका समान रूप से वर्णन नहीं मिलता, इसलिए इसे एक लोकप्रिय धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।